अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एक गार्ड को भेजता हूँ। वैसे किंग, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? मुझे पता है आपका एक बेटा नहीं, आपके दो बेटे हैं। ये बात मैंने बाहर किसी को तो नहीं बताई, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे इस गेम की वजह से पता चला, और बचपन में मैं इसी पैलेस में रहता था। ये भी मुझे इस गेम की वजह से पता चला। क्या इसका मतलब तुम ही मेरे दूसरे बेटे हो? बचपन में ही मेरे दूसरे बेटे को किसी ने चोरी कर लिया था और हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। अगर तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है तो तुम ही मेरे दूसरे बेटे हो। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तुम मेरी गार्ड को अपना एड्रेस बता दो। जिसने भी ये सब किया उसकी खैर नहीं। ठीक है। तुम्हारी नकली माँ को हमने जेल में डाल दिया। क्या? जेल में? लेकिन मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जो भी पूछताछ करनी है वो हम कर लेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या इसका मतलब अब मैं इसी पैलेस में रहूंगा? नहीं, पहले हम डीएनए टेस्ट करेंगे ये पता लगाने के लिए कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। जो करना है वो करो, मैं तो इसी पैलेस में रहूंगा क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। यह उस लड़के को देखो, वो तो नॉर्मल स्कूल से आया है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, वो देखने में ही एक नंबर का भिखारी लग रहा है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये लड़का राहुल यहाँ का सेकंड मोस्ट लाइक्ड पर्सन है, इसके पास टोटल 20 बिलियन लाइक्स हैं। 20 बिलियन लाइक्स? हाँ। तो पहले नंबर पे कौन है? नंबर 1 पे है उसकी फ्रेंड रिया, मैंने सुना है उसके पास ट्रिलियंस में लाइक्स हैं। ओके, 49 मिलियन लाइक्स। तुम जैसे गरीबों के लिए बड़ी बात होगी। क्यों राहुल, अब बस भी करो। अरे तुम तो वही हो ना जिसने मुझे सब लाइक दिए थे। क्या कहा? तुम रिया को जानते हो? नहीं। क्लास, आज के दिन हम लोग लाइक्स एक्सचेंज डे सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को एक इंसान को चूज करना है जिसको आप अपने लाइक्स शेयर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जिसके पास भी जितना ज्यादा लाइक्स होगा वो उतना ज्यादा ही इन्फ्लुएंशियल होगा। किशन, मेरे फ्रेंड राहुल ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। क्या? 60 बिलियन लाइक्स? हाँ, मुझे कुछ काम है, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब जल्दी से मुझे कुछ लाइक्स दो। नहीं मम्मी, आपको मैंने बोला था ना कि मेरे लाइक्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। चुप करो तुम। इसके अकॉर्डिंग तो मैं पैलेस में रहता हूँ पहले। सही आंसर। पता नहीं इस गेम के साथ क्या हो रहा है। मम्मी, मैंने 2 बार गलत आंसर दे दिया, अब मेरे पास बस एक और मौका है। क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छे से आंसर देना। वैसे क्या मैं पहले पैलेस में रहता था? नहीं तो तुम बचपन से यहीं पर रहते थे। वैसे तुम्हें ये सब किसने बताया? इस गेम के अकॉर्डिंग। आई थिंक इस गेम में ही कोई गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम अच्छे से देना। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि कल हम लोग स्कूल की तरफ से पैलेस के ट्रिप पे जा रहे हैं। क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? हाँ, सारे बच्चे जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वाह, ये पैलेस अंदर से कितना रॉयल है। क्लास, आप सब लोग एक ही ग्रुप में रहिएगा, इधर उधर नहीं जाना है। यार ये स्कूल वाले अच्छे से टूर भी नहीं करवा रहे हैं। कोई देख तो नहीं रहा है? वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं है, मैं जाके देखता हूँ। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो इतना कंफ्यूजिंग है। ये तो किंग है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं स्कूल की तरफ से आया था टूर के लिए और मैं कंफ्यूज हो गया मुझे कहाँ जाना है और मैं गुम गया। अच्छा ठीक। हेलो, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो प्लीज गाइस मेरे कमरे को इग्नोर करना क्योंकि बहुत ही ज्यादा कपड़े हो गए थे। तो आज मैं जा रही थी कोरियन रेस्टोरेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आज काफी ज्यादा धूप थी एंड गेट तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, बट एक रिक्शा वाले अंकल मिल गए थे तो मैं वही बैठ गई। आप लोग बताओ क्या मैं अपने बाल भी ऐसे चटक लाल करवा लूं? एंड यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि लगता ही नहीं कॉलेज है, लगता है कि मैं जेल में हूँ। फिर मैं यहाँ पे बाहर आके अपना कैब का वेट कर रही थी जो की बहुत ही ज्यादा लेट थी, बट फाइनली आ गई। मैंने इतने के ड्रामा और मकबैंग देख लिया ना कि मुझे पहले से आइडिया था कि मुझे क्या क्या खाना है, बट मुझे फिर भी थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी कि मैं क्या ऑर्डर करूंगी। इनका मेन्यू देख के ऐसा लग रहा था कि मैं एग्जाम देने बैठी हूँ। मेरे हिसाब से प्राइस थोड़ी सी ज्यादा थी एंड यहाँ पे नॉनवेज के बहुत सारे ऑप्शन थे, बट मुझे तो वेज ही खाना था। तो मैंने ऑर्डर किया था रामेन, किम्बाप एंड तपोकी। इनके चॉपस्टिक बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थे, मुझसे नूडल्स उठी नहीं रहते, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। रामेन मुझे खाते पता चल गया कि ये तो शिन रामेन है जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मैं किम्बाप ट्राई करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, बट इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसमें फिश का टेस्ट आ रहा था। तपोकी मुझे टेस्टी लगी बट बहुत ही ज्यादा स्वीट थी। मुझे और भी चीजें ट्राई करनी थी बट वो उनके मेन्यू में नहीं थी, तो मैं दूसरे रेस्टोरेंट में गई हूँ, तो उसकी वीडियो जल्दी आने वाली है, तो स्टे ट्यून, बाय। प्लीज मुझे फ्यूचर में जाना है। फाइनली मैं फ्यूचर में आ गई। 2035 तो बहुत ही ज्यादा कूल होगा। अरे ये तो मेरी बहन है। अरे तुम्हारे फोन का साइज तो आईपैड जितना है। ओह माय गॉड, ये आईपैड नहीं, ये आईफोन 46 प्रो मैक्स मेगा है। क्या? हाँ, और इसमें नया अपडेट आया होलोग्राम का, जिससे मैं हर एक चीज 3D में देखूंगी। ये होलोग्राम? क्या तुम्हारा बेवकूफ बनना हो गया? क्योंकि हमें स्कूल भी जाना है। हाँ, मुझे 2 मिनट देना, मैं अभी आती हूँ कार में। बेवकूफ, कार नहीं, फ्लाइंग कार। क्या कोई और तरीका स्कूल जाने का? क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। बेवकूफ, तुम हर रोज उसी कार से जाती हो, पागल। एक सेकंड, हम लोग स्कूल के पीछे वाले रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हम ये रोज करते हैं ताकि लोग तुम्हें घेर ना ले। रिंकी, क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज? ऑटोग्राफ? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, आई एम योर बिग फैन। और मैं तो लास्ट ईयर तुम्हारे कॉन्सर्ट में मिली भी थी, क्या तुम्हें याद नहीं है? हाँ, क्यों नहीं, मुझे याद है। थैंक्स ऑटोग्राफ के लिए, बाय। रिंकी, मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए। रिंकी प्लीज इधर देखो ना प्लीज। रिंकी, क्या तो प्लीज मेरे पैरों पे साइन कर सकती हो? हाँ, यहाँ पे प्लीज, मुझे ज्यादा वेल्थ मिले। अरे वाह, मुझे तो 40% वेल्थ मिला और मुझे 50%।
सिर्फ 4%? मेरे घर वाले तो मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। रिंकी, तो तुम्हें कितना वेल्थ मिला? सिर्फ 4%? तुमने तो हमारे घर का नाम डुबा दिया। मुझे पता है मम्मी, लेकिन मैं मेहनत करके अपनी वेल्थ बढ़ाऊंगी। चुप रहो और हमारे घर से निकल जाओ, समझी? अभी के अभी। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक मिनट, तुम क्या यहाँ पे काम करती हो? यस सर, आज रात मैं यहाँ पे वेट्रेस का काम कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है। अच्छा, तो आप इस होटल के मैनेजर है? आपने ऐसे गरीबों को काम पे रखा है? ये तो आप सीधा सीधा हमारा इंसल्ट कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी सर, प्लीज एक्सक्यूज। रिंकी, जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन सर, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस जॉब की जरूरत है। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? लीव। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हे सुनो, तुम ये रिमोट रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। बस तुम्हें इस रिमोट को लेकर किसी को छूना और तुम्हारा काम हो गया। एक सेकंड, लेकिन तुम हो कौन? ये कहाँ गायब हो गई? देखो, एक और भिखारी आ गई। उप्स, मेरा सामान गिर गया। रुको, मैं उठाती हूँ। नहीं, मुझे टच मत करो। हाँ, मेरा वेल्थ 60% कैसे हो गया? हाँ, मेरा वेल्थ 0% कैसे हो गया? कहीं ये सब इस रिमोट की वजह से तो नहीं हुआ? सर, आपने मुझे बुलाया था? तुमने मेरे ऑफिस में क्या देखा, जल्दी से बताओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देख लिया था कि तुमने मुझे ब्लैक चार्जर यूज करते हुए देख लिया। वैसे मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने उस ब्लैक चार्जर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उस चार्जर को और प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि उस चार्जर का यूज करके हम दूसरों की बैटरी चुरा सकते हैं और खुद को 2 सेकंड में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस चार्जर को हम इलीगली बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, बेवकूफ। वैसे तुम्हें लास्ट ईयर इस स्कूल के एक न्यूज के बारे में पता है? कैसी न्यूज? कि कैसे एक लड़का इसी स्कूल के टेरेस के नीचे गिर गया था, और आगे का तो तुम्हें पता ही होगा। आराम से, कहीं तुम भी नीचे ना गिर जाना। ये यहाँ पुलिस की गाड़ी क्यों आ रही है? क्लास, आप सबको पता ही है कि आपके पुराने प्रिंसिपल अब जेल में है, क्योंकि किशन ने सही वक्त पे पुलिस को कॉल कर दिया था। मैं हूं आपका न्यू प्रिंसिपल। अब आप सब लोग अपने क्लास में जा सकते हैं। और तुम्हें पता है कल गए थे तो? हाँ रिया, कल राहुल का बर्थडे है तो सोच रही थी सेलिब्रेट करने का, लेकिन घर पे क्या बहाना दूं समझ में नहीं आ रहा। तो चिंता क्यों कर रही है? बोल देना कि रिया का बर्थडे है। कौन सा आंटी को बड़ा पता है कि मेरा बर्थडे कब आता है। थैंक्स यार, चल बाद में बात करती हूँ। मम्मी, कल रिया का बर्थडे है ना, तो वो पार्टी दे रही है और मुझे भी इन्वाइट करा है। ये कितनी बार रिया का बर्थडे आता है एक साल में? चली जाना। ये रिया का और रिया की मम्मी का नंबर सेव कर दे मेरे फोन में इमरजेंसी के लिए। लाओ दो। रिया की मम्मी, रिया, ये लो। यार, मम्मी ने तो तेरा भी नंबर मांगा और तेरी मम्मी का भी। अगर मेरी मम्मी ने तेरी मम्मी को कॉल कर दिया तो? अरे घबरा मत यार, सबकी मम्मियां करती हैं। बस तू टाइमली घर आ जाना। और क्या करना, कल मैं पूरे दिन मम्मी का फोन अपने पास रख लूंगी। एंजॉय कर यार, एक ही तो लाइफ। थैंक्स यार। 12 बज गए, एक काम करती हूँ, रिया को कॉल करके उसको हैप्पी बर्थडे विश कर देती हूँ। वो भी तो सोचे उसकी कितनी कूल आंटी है। हेलो हेलो, रिया की मम्मी बोल रही है। रिया को हैप्पी बर्थडे बोलना था। आई थिंक आपको गलत फहमी हुई। रिया का बर्थडे तो कब का बीत गया, रियल वाला भी और आधार कार्ड वाला भी। हाँ राहुल, कल मैं आऊंगी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रिंकी, रिंकी, मम्मी, अरे मम्मी कॉल तो काटे दो। नहीं राहुल, पड़ोसों में लड़ रहा है। अरे नहीं, मुझे स्कूल जाना है और मेरी बैटरी परसेंटेज इतनी कम है। ये लो अपना चार्जर और खुद को स्कूल में चार्ज कर लेना। ठीक है। स्कूल में कोई टीचर देख ना ले। काश मेरे पास बैटरी बैंक रहता, इतना प्रॉब्लम नहीं सहना पड़ता। क्लास स्टार्ट होने वाली है और मेरी बैटरी फुल चार्ज भी नहीं हुई। किशन, ये लो मेरा चार्जर। पर क्यों? इस चार्जर का यूज करके तुम खुद को 2 सेकंड में फुल चार्ज कर सकते हो। लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। हमारे चार्जर तो व्हाइट होते हैं, लेकिन ये ब्लैक क्यों है? क्लास, हमें पता चला है कि कोई तो है स्कूल में जो दूसरों की बैटरी चोरी कर रहा है। हम उसको पकड़ के रहेंगे। अगर तुम लोगों में से कोई है तो अभी बता दो, क्योंकि बाद में तुम्हारी खैर नहीं। पर ऐसा कौन कर सकता है? थैंक गॉड स्कूल में मेरा बैटरी खत्म नहीं हुआ। अब मैं ये बंटी का दिया हुआ चार्जर ट्राई करता हूँ। मेरी बैटरी तो फुल हो गई। बचाओ। चिंकू, तुम्हें कितने ब्लड ड्रॉप्स करेंसी मिले हैं, जल्दी बताओ। 85,000। क्या कहा? बस 85,000 ब्लड ड्रॉप करेंसी? क्या ये कम है? हाँ, ये एवरेज है। इसका ध्यान रखना और किसी भी फालतू चीज को खरीदने में अपनी करेंसी को यूज मत करना। और अगर तुम्हारे ब्लड ड्रॉप्स 1000 से कम होंगे तो 24 घंटे के अंदर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हारी जान भी जा सकती है, समझे? उल्लू के पट्टे। ठीक है। ओ हाय चिंकू, तुम्हारे पास कितने ब्लड ड्रॉप्स हैं? 1 लाख ब्लड ड्रॉप करेंसीज। 1 लाख? हाँ, और तुम्हारे पास? मेरे पास बस 85,000। हमारे करेंसी अमाउंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबके पास मेरे से ज्यादा ब्लड ड्रॉप्स हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो लोग कौन है? वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास बिलियंस और ट्रिलियंस में ब्लड ड्रॉप्स करेंसीज हैं। क्या? और वो सारे फ्रेंड्स मिलके एक ग्रुप में रहते हैं और बाकी दूसरों से ज्यादा बात नहीं करते हैं। वाह, चलो उनसे बात करने चलते हैं। कोई फायदा नहीं है, वो कम करेंसी वालों से बात भी नहीं करते और बहुत लोगों का मानना है कि वो दूसरों की ब्लड करेंसीज को चुराते भी हैं। चलो ट्राई तो करते हैं। मुझे उनसे अच्छी वाइब नहीं आती है। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। ठीक है।
सर यही है वो बच्चा जो खुद को चार्ज कर रहा था और इसी ने अपने आप को 2 सेकंड में फुल चार्ज कर लिया और उसी समय मेरी बैटरी भी एकदम से डिस्चार्ज हो गई। क्या तुम ही हो बैटरी चोर? मुझे कुछ नहीं पता। तो ये ब्लैक चार्जर तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चुप करो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। मुझे दो ये चार्जर। तुम्हें मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद से तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा और मैं इस चार्जर को डिस्ट्रॉय करके फेंक देता हूँ ताकि कोई और इसका यूज न कर पाए। और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बंटी, क्या हुआ? मुझे तुमसे इस चार्जर के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने कहा ना मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सुनो, टीचर ने वो चार्जर ले लिया। क्या? हाँ, टीचर ने मुझे देख लिया था उस चार्जर का यूज करते हुए, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। पर क्यों? वो तो तुम बताओगे। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। असल में मेरे पापा चार्जर बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। क्या? उन्होंने ही इस चार्जर पे एक्सपेरिमेंट किया था और ये चार्जर बनाया था। इसी चार्जर का यूज करके हम दूसरों की बैटरी चुरा सकते हैं और खुद को 2 सेकंड में चार्ज कर सकते हैं। और मैंने उनका चार्जर चुरा लिया था। अब मेरे पास बस 2 चांस और है। 2। थैंक गॉड ये सही है। लेकिन किंग के तो एक ही बेटे हैं जितना हमें पता है, पर ये 2 क्यों बोल रहा है? क्लास, कल हम सब लोग स्कूल की तरफ से पैलेस में जाएंगे टूर के लिए। क्या? हाँ, किंग और क्वीन ने हमारे स्कूल को सेलेक्ट किया है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बता देना। वानिला में पैलेस को अंदर देखने का मौका मिलेगा। हाँ, तुमने सही कहा। मम्मी, क्या आपको पता है किंग के 2 बेटे हैं? क्या कहा? ये सब तुम्हें किसने बताया? मुझे इस गेम की वजह से पता चला। जितना हमें पता है किंग का सिर्फ एक ही बेटा है। शायद इस गेम में कोई खराबी हो। पता नहीं। फाइनली मेरा तीसरा क्वेश्चन आ गया। तुम बचपन में कहाँ रहते थे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मम्मी ने बताया था मैं बचपन से इसी घर में रहता हूँ। क्या? गलत आंसर। लेकिन मम्मी ने तो बताया था कि हम बचपन से इसी घर में रहते हैं और हम इतने अमीर नहीं है कि हमें बस एक से ज्यादा घर होंगे। इस गेम को क्या हो गया? पहले उसने बोला कि किंग के 2 बेटे हैं जबकि किंग का एक ही बेटा है। इसके अकॉर्डिंग तो मैं पैलेस में रहता हूँ पहले। सिर्फ 2 लाइव में मैं क्या करूंगी? ओए, तू हंस क्यों रहा है? हाँ, मेरे पास सिर्फ 1 लाइव बचा है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आइडिया। रिंकी, क्या तुम्हें भी हमारी तरह 60 लाइव मिले हैं? नहीं मम्मी, मुझे 111 लाइव्स मिले हैं। हाँ सच में, आज के बाद से तुम हमारी फेवरेट बेटी हो। लेकिन मम्मी, चुप रहो चिंकी, तुम अडॉप्टेड हो। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग उन सारे बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं जिनके पास सिर्फ 1 लाइव है। क्यों, तुम्हारे पास सिर्फ 1 लाइव है क्या? नहीं, मेरे पास 111 लाइव्स हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज हम लोग माउंटेन से जंप करने वाले। क्या तुम चलोगी? अचानक से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना होगा। अगर मेरे क्लास के किसी भी बच्चे को ये पता चला कि मेरे पास सिर्फ 1 लाइव है तब तो मैं गई काम से। ओह, कैसी हो तुम? इस बुड्ढे से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। क्या तुम्हें ढेर सारे लाइव्स चाहिए? तो तुम रेडी हो ना? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? देखना, कल सुबह तक तुम्हारे पास ढेर सारे लाइव्स होंगे। बुढ़ापे में तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया क्या? जा कहीं और जाके बकवास कर। इनफाइनाइट लाइव्स? अरे नहीं रिंकी,